हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा में क्लासेस। एक बड़ा ही बढ़िया तरीका है रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। ये नंबर हो गई -2 और -1 के बीच में कौन सा नंबर है? ये वाला। इसके बाद आ जाइए 2 और 3, 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट हैं? जो भी नंबर दिया हुआ है उतने उसके पार्ट कर लो, जैसे 1 2 3 4, क्योंकि 4 पार्ट थे यहां पर। फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। देखिए अब आप क्या करो, अब आप इन दोनों के बीच में ले लो, कुर्ते बना पाएगा। बेहतरीन कंसेप्ट दे दूंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, 9/4 जब किसी एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा। क्या बन जाएगा? वो कुछ इस तरह से होंगे -1/2। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर एनबी सर, और हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 की, जिसमें आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4, और जिसमें हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर। बेसिकली इसमें ये एक हमारा नया कॉन्सेप्ट है जो हम आपसे यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी, जो सारी चीजें थी, वो सब आपने कर ली होंगी। 3.1 3.2 और इसका मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका इंट्रोडक्शन, वो सारा पार्ट आपने कर लिया होगा, देख लिया होगा। सारे बेसिक्स वहां से आपके क्लियर हो गए होंगे। अब जो भी पार्ट हम यहां पर आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो सारा आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा बहुत बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 2/3 -5/4 एंड 1 होल 1/2। इसको एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। एक बड़ा ही बढ़िया तरीका है रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का। क्या? आप ये देख लो कि ये जो नंबर है 2/3, 2/3 जो नंबर है वो लाई किन नंबर्स के बीच में करता है? किन होल नंबर्स के बीच में लाई करता है? तो आप देखेंगे 2/3 जो है वो क्या होता है? 0.6 समथिंग होता है, यानी कि ये लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। कहां लाई करेगा? ये 0 और 1 के बीच में ये नंबर लाई करेगा। ठीक है, और इसके बाद आ जाओ आप -5/4 पर। -5/4 पर आओगे तो क्या आप इसको लिख सकते हो? आप इसको क्या लिख सकते हो? ये हो गया माइनस का 1.25। तो भैया ये कहां लाई करेगा? ये लाई करेगा -2 और -1 के बीच में। -2 और -1 के बीच में नंबर लाई करेगा। बेसिकली ये नंबर कुछ इस तरह से है, माइनस -1 ऑफ 1/4, यानी कि -2 और -1 का 1/4 हिस्सा है ये। ठीक है, एक बात ये हो गई, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक आ जाओ 1 होल 1/2 पे। 1 होल 1/2 जो होगा आपका, बेसिकली ये क्या होता है? ये 3/2 होगा। मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे 3/2, ये किस में लाई करेगा? 1.5, यानी कि लाइज बिटवीन 1 एंड 2। लाइज बिटवीन 1 एंड 2। सिंपल अपना इतना पार्ट कर लिया कि हमने ये देख लिया कि जो फ्रैक्शंस नंबर है, ये जो रैशनल नंबर है, ये किन दो होल नंबर्स के बीच में लाई करते हैं। सिंपल है बात, बहुत बढ़िया। इसके बाद अब आ जाइए आप, इसकी नंबर लाइन हम ले लेते हैं, नंबर लाइन ले लेते हैं, और नंबर लाइन पर देखते हैं कि इनको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ये हमारी नंबर लाइन हो गई। ठीक है, अब इसमें ये देखिए कि इसमें यहां पर आप लिखिए -2, -2, -1, 0, 1 एंड 2। ये नंबर हो गई। -2 और -1 के बीच में कौन सा नंबर है? ये वाला। तो ये अब इसको कैसे करते हैं, ये देखिए। कितने पार्ट है इसके? डिनोमिनेटर में कितना पार्ट है? 4th पार्ट है। 4 पार्ट है, मतलब इन दोनों के बीच में आपको 4 पार्ट करने होंगे। कितने पार्ट? 4 पार्ट। ये कितना होगा? ये जो होगा ये कितना होगा? -1/4, -2/4, -3/4, -5/4। तो ये जो नंबर होगा हमारा, ये वाला जो नंबर होगा, यही होगा हमारा -5/4, -6/4, इस तरह से निकल के आएगा। तो ये 1 2 3 4 5, नहीं सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई। 1 2 3 4, ये 4 पार्ट हो गए। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। -1 1/4,
2/4, इस तरह से हम इसको यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई कितने पार्ट करने हैं? 4 पार्ट करने हैं। ये 4 पार्ट हमने कर लिए। यहां पर कितने पार्ट हो गए? ये 4 पार्ट हो गए। 4 पार्ट ही क्यों किए सर? 4 पार्ट मेरे बच्चे इसलिए किए हैं क्योंकि ये जो नंबर है हमारा डिनोमिनेटर में, उसके कितने पार्ट है? 4 पार्ट है। तो इसी तरह से हम बाकी नंबर को और रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब भी हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो नंबर्स के बीच में, तो हम ये देखेंगे कि ये होल जो पार्ट है -1, ये अलग हो गया, ये अलग है। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये -1 है, ये 4 पार्ट कर लिए इसके। क्यों? क्योंकि वो 4 डेसिमल डिनोमिनेटर जितना उतने पार्ट कर लेंगे। तो ये हो गया 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। तो यहां पर 1/4, 2/4, 3/4 इस तरह से आएगा। तो ये वाला जो पार्ट होगा हमारा, ये होगा अपना माइनस का 1/1/4। यही हमें बताना था। तो इसको ही हम यहां पर ये कहेंगे, इसको यहां पर रेड से अपना ले लीजिए। दिस इज माइनस का 5/4। 1 ये -1/4 था, ये 2/4, ये 3/4, ये 4/4। इस तरह से हम चीजों को आगे लेकर जाएंगे। समझ में आ रही है बात? ऐसे करेंगे। अब इसके बाद आ जाइए, 2 और 3, 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। तो 3 पार्ट कर लेंगे भैया। 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, मतलब 1 2 3। तो ये कितना निकालना है हमें? 2/3। तो ये कितना हो गया? 1/3। और ये कितना हो गया? 2/3। यही हमें चाहिए, 2/3। तो ये वाला जो पार्ट होगा हमारा, ये वाला जो नंबर होगा, दिस इज 2/3। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं कि ये 1/3 है, ये 2/3 है। क्लियर हो गई है बात? अब आ जाइए आगे। अब जैसे कि ये 1/2 है, मतलब 1 और 2 के बीच का नंबर है हमारा। 1 और 2 के बीच का नंबर है। कितने पार्ट्स हैं इसके? 2 पार्ट्स करने हैं हमें। तो भैया एक पार्ट ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा, यानी कि 3/2। 1 और 2 के बीच का मतलब क्या होता है? 1 और 2 के बीच में क्या था? 1.5। ये 1.5 ही तो है। तो ये नंबर क्या होगा? 1/2। तो 1, ये 1 हो गया। इसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा? 1/2। तो ये बेसिकली क्या है? 1/2 नंबर है। कितना है? 1/2 है। तो इसको भी आप क्या करो? इसको भी ऐसे बना दो, दिस इज 1/2। तो बड़ी आसान सी बात है कि जो भी नंबर दिया हुआ है उतने उसके पार्ट कर लो। जैसे 1 2 3 4, क्योंकि 4 पार्ट थे यहां पर। समझ में आ गई बात? ये जो 1 होल है उसको भूल जाओ। आपको क्या निकालना है? बस 1/4, वो भी माइनस का। तो माइनस का 1/4 यहां पर आपका रिप्रेजेंट करा जाएगा। -1/4, -2/4, -3/4 और -4/4। ठीक है? तो ये इस तरह की रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आ गई है बात? किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ इसमें? बिल्कुल क्लियर होगा। तो यही वो नंबर है हमारा जिस तरह से हम यहां पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी रैशनल नंबर आएगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट देखेंगे, उतने ही उस नंबर लाइन के बीच के देखेंगे कि उस नंबर लाइन के बीच के उतने ही पार्ट कर देंगे। जैसे कि यहां पर 2/3 है, ये होल नंबर में नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए मतलब इसको मिक्स फ्रैक्शन में तो नहीं लिखना, यही इसका पार्ट है। तो 3 का मतलब 3 पार्ट हमने यहां किए थे इसके। 2/3 को हमने कैसे लिख लिया था? 1/2 लिख लिया था। नहीं सॉरी, इसको नहीं, इसको कहां गया अपना? ये 1/2 एज इट इज था। तो 1 और 1/2, 3/2 होगा बेसिकली। लेकिन यहां ये जो 2 पार्ट दे रखे हैं होल में, इसी के 2 पार्ट करने होंगे और फिर हम उससे आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है बात? ये चलें आगे। Find 3 distinct rational number that lie strictly between -1/2 and 1/4। देखिए, अब नंबर, रैशनल नंबर तो इनफाइनाइटली लिख सकते हैं आप दो रैशनल नंबर के बीच में, लेकिन ये कह रहा है स्ट्रिक्टली लाई कर रहे हो। बिल्कुल जैसे कि ये नंबर लाइन है पूरी, एक नंबर यहां लिख रहा है, एक नंबर यहां लिख रहा है। इसके बीच में स्ट्रिक्टली नंबर जो होने चाहिए वो लाई जो करेंगे कि एक बिल्कुल इसके बीच में आ गया, या इतनी दूरी पर, यहां इधर से भी दूरी बराबर, इधर से भी दूरी बराबर, या एक यहां आ गया तो इधर से बराबर और इधर से बराबर, इधर से बराबर। मतलब स्ट्रिक्टली का मतलब यह है कि एग्जैक्टली बिटवीन होने चाहिए। तो हमने आपको एक चीज बताई थी, if two rational
numbers lies between A and B. We can write this a plus b upon 2 एंड बी। मतलब ए और बी के बीच में बिल्कुल एग्जैक्टली जो लाई करता है वो नंबर क्या करता है, ए और बी को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये वो नंबर है जो ए और बी के बीच में एग्जैक्टली लाई करेगा। इसी तरह से हमें क्या निकालना है, -12 और 1/4 के बीच में नंबर निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, आप कहोगे यहां पर कि सर -1 प्लस -1/2 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2, 4 और 2 का एलसीएम 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया माइनस का 2 और ये हो गया प्लस का 1, -2 + 1 -1/4 और होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये -1/4 इंटू 2 यानी के ये कितना नंबर आ गया, -1/8। तो यहां पर -12 और इसके बीच में एक नंबर लाई कर गया है जो कि है 1/8, मतलब -1/2 और 1/4 के बीच में एक नंबर लाई करेगा जो क्या है 1/8। अब 3 निकालने हैं आपको, तो अब आप क्या करो, अब आप इन दोनों के बीच में ले लो, इन दोनों नंबर्स के बीच में एक नंबर ले लो, तो -12 माइनस का हाफ प्लस का 1/8 अपॉन 2, 8 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 8 हो गया, ये माइनस का 4 हो गया, प्लस का 1 हो गया, ये 2 हो गया, -4 + 1 माइनस का 3/8 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया -3/8 इंटू 2 यानी कि -3/16। तो अब ये -3/16 कहां लाई करेगा, -1/2 और 1/8 के बीच में, तो कैसे लिखोगे, -1/2 -3/16 1/8 और 1/4। अब आपने इन दोनों के बीच में एक नंबर ले लिया, अब 1/8 और 1/4 के बीच में एक नंबर ले लो जो 1/8 से बड़ा हो और 1/4 से छोटा हो। तो इसमें भी आप क्या रूल अप्लाई करोगे, यही 1/8 और 1/4, 1/8 प्लस 1/4 दोनों का एलसीएम ले लो पहले, 8, 1 + 2 कितना हो गया 3/8 और इसको डिवाइड कर दो किससे, 2 से, तो कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई में जाएगा 3/16। तो भैया फाइनली जो नंबर लिखे हुए आएंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, -1/2 -3/16 1/8 3/16 और क्या है भाई 1/4। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं। पहले हमने -12 और 1/4 के बीच में निकाला 1/8, फिर -12 और 1/8 के बीच में नंबर निकाला -3/16, फिर उसके बाद 1/4 और 1/8 के बीच में निकाला 3/16। तो ये सीक्वेंस कुछ इस तरह से निकल के आ जाएगा कि भैया ये नंबर वो हैं जो स्ट्रिक्टली लाई करेंगे -1/2 और 1/4 के बीच में। समझ में आ गई ये बात। तो यहां पर हमने क्या प्रॉपर्टी अप्लाई की, एवरेज वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने के लिए। और इसी तरह से आप इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हो। अगर आपसे कह रहा है कि ए और बी के बीच में रैशनल नंबर निकालो इनफाइनाइट, तो निकाल दोगे। और यूजिंग क्या करके, एवरेज प्रॉपर्टी। तो ए बी के बीच में निकाला a + b/2, अब a + b/2 और a के बीच में निकाल दो नया नंबर, फिर उसके बीच में निकाल दो, फिर ऐसे ही ये सीक्वेंस चलता रहेगा और नंबर्स निकल के आते रहेंगे। तो इसी तरह से एक नया हमें यहां पे मेथड मिल चुका है कि दो रैशनल नंबर के बीच में अगर हमें एक नंबर निकालना है तो दोनों नंबर को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, एक नंबर आ जाएगा। और इस प्रॉपर्टी का नाम है एवरेज प्रॉपर्टी। मतलब दो रैशनल नंबर के बीच में नंबर निकालने हैं तो दोनों का एवरेज लेकर रैशनल नंबर लिखा जा सकता है। क्लियर हो गई ये बात। तो ये हो गया हमारा। अब चलेंगे हम आगे, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। बच्चा क्वेश्चन है, हलवा पूरी क्वेश्चन आ गया है, बिल्कुल हलवा पूरी क्वेश्चन है, कुछ ही नहीं है इसमें। क्वेश्चन में क्या है भैया कि माइनस का 1/4 है और प्लस का 5/12 है। सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये माइनस का 1/4 लिखा
प्लस का 5/12 आ गया। क्या करना होगा मेरे बच्चों? एलसीएम। 12 और 4 का एलसीएम क्या ले लोगे? 12। 4 3 12 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? -1 से। 12 से 12 वन टाइम जाएगा, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। ये हो गया भैया -3, ये हो गया +5, ये हो गया /12। ठीक है, 5 में से 3 माइनस करोगे 2 बचेगा, 2/12 आ जाएगा। कैंसिल करोगे आंसर आ जाएगा 1/6। तो ये हो गई इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म कि अगर आप -1/4 और 5/12 को प्लस कर रहे हो तो 1/6 इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टेलर के पास 15 होल 3/4 मीटर फाइन सिल्क है। ठीक है, वो एक कुर्ते को बनाने के लिए उसको 2 होल 1/4 मीटर चाहिए सिल्क। एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्ताज कैन ही मेक? उसके पास इतना सिल्क है और कोई कुर्ता बनाने के लिए उसको इतने सिल्क की जरूरत है, तो इतने सिल्क में वो कितने कुर्ते बना पाएगा? बेहतरीन कंसेप्ट दे दूंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिल्क वी हैव या सिल्क टेलर हैव लिख दो। सिल्क टेलर हैव 15 होल 3/4, 15 4 60 + 3 63/4 मीटर सिल्क है टेलर के पास। रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 1 कुर्ता कितनी चाहिए? 2 होल 1/4 यानी के 9/4 चाहिए। 9/4 मीटर चाहिए एक कुर्ता बनाने के लिए। एक कुर्ता बनाने के लिए टेलर मास्टर को 9/4 मीटर सिल्क चाहिए, जबकि उसके पास 63/4 मीटर सिल्क है। तो वो इसमें कितने कुर्ताज बना पाएगा, सिल पाएगा? समझ में आ गई बात? तो सीखिए कैसे निकालेंगे। देखिए, 1 कुर्ता के लिए कितनी है? 9/4 और टोटल कितनी है? 63/4। तो अगर हमें एक चीज की क्वांटिटी के बारे में पता हो और टोटल दे रखा हो तो हमेशा क्या करेंगे? 6 होल को डिवाइड कर देंगे 9/4 से। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, और आपको हर बच्चे को 5 रुपये देने हैं, तो आप उन 100 रुपये को कितने बच्चों में बांट पाओगे? तो आप क्या करते हो? 100 रुपये को क्या करोगे? 5 रुपए से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 100 रुपए कितने बच्चों में डिवाइड होंगे। मतलब मेरे पास 100 रुपए हैं और मुझे एक बच्चे को 5 रुपये देने हैं, तो मुझे कितने बच्चों को मैं डिवाइड कर पाऊंगा? तो मेरे पास जितना अमाउंट है मैं डिवाइड कर दूंगा कितना मुझे एक बच्चे को देना है। इसी तरह यहां पर मेरे पास 63/4 मीटर कुर्ते का कपड़ा है और एक कुर्ता मेरा 9/4 मीटर में बनता है, तो नंबर ऑफ कुर्तास निकालने के लिए टोटल को डिवाइड कर दूंगा 1 मीटर रिक्वायरमेंट, एक कुर्ते की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो नंबर ऑफ कुर्तास यहां लिख लो। नंबर ऑफ कुर्तास 63/4 डिवाइडेड बाय 9/4। जब किसी एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, क्या बन जाएगा? 63 इंटू 4 और ये बन जाएगा 9 इंटू 4। 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 9 से खत्म हो जाएगा 7 टाइम्स, यानी के 7 कुर्ताज बन सकते हैं किसमें भैया? 63/4 मीटर में, अगर एक कुर्ताज को बनाने में 9/4 मीटर लगते। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? टोटल को हमेशा एक क्वांटिटी से डिवाइड कर देना है अगर एक क्वांटिटीज के बारे में आपको पता है। क्लियर? बढ़िया, समझ में आ गया, मौज आ गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड
3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। 3.1415 और 1416 में सर कैसे लिखें? क्या डेसिमल को रैशनल की फॉर्म में लेकर आए? सर कैसे लिखें? क्या नंबर है आपके पास? 3.1415 और 3.1416। अब आप सोचोगे कि भैया सर यहां तो 1415 है और ये 1416 है, मतलब डेसिमल के बाद की डिजिट 1415 और ये 1416। सर कैसे लिख पाएंगे? तो मेरे लाडले बच्चों, डेसिमल के बाद की जो डिजिट होती है ना, उसके बीच में आप हजारों नंबर लिख सकते हो। कैसे सर जी? अभी बताते हैं। क्या मैं इसको नहीं लिख सकता? इनफाइनाइट नंबर लिख सकता हूं। इसको मैं ही लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेसिमल के बाद जीरो लगाने से। और मैं इसको लिख दूं 14160। अब ये हो गया 50 और ये हो गया 60। क्या 50 और 60 के बीच में 3 नंबर नहीं लिखे जा सकते अलग? सर बिल्कुल लिखे जा सकते हैं। आ जाओ, तो क्या लिख दोगे? 3.1415 3.14 3.14152, ठीक है। उसके बाद 3.14153। तो भैया 14,151, 14,152, 14,153। इससे बड़ा है, इससे छोटा है, 3 अलग अलग रैशनल नंबर है, लिख दिए हमने। इसके बाद और लिखवाएगा, इसके बाद भी लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, फिर जीरो बढ़ा देंगे आगे। तो दो रैशनल नंबर के बीच में हमेशा इनफाइनाइट रैशनल नंबर लिखे जा सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.4 का कॉन्सेप्ट, जिसमें क्वेश्चन 5 दे रखे थे। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन में कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है जो मैंने नंबर लाइन पर आपको सिखाया है। कोई भी दिक्कत आ रही हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि पूरी सीरीज आपको फ्री में मिलने वाली है। मतलब यूट्यूब पर हम अपलोड करेंगे पूरा का पूरा चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज सारे पार्ट्स आपको यहां अवेलेबल होंगे। पूरी बुक आपको मिल जाएगी बहुत जल्दी ही, 1 बाय 1 हम अपलोड कर रहे हैं। आपको सारा सब कुछ यहां मिल जाएगा। अभी पार्ट 1 आया है, जब पार्ट 2 आ जाएगा तो उसको भी अपलोड करना शुरू करेंगे। अपने दोस्तों में, स्कूल्स में, जहां भी हो सकता है आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि जो यहां पर आपको चीजें मिलने वाली है साइंस में या मैथ्स में, एसएसटी में, इंग्लिश में, पूरा का पूरा कोर्स फ्री मिलने वाला है और बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ। इसलिए चैनल के साथ बने रहिएगा, जो भी चीजें अपलोड हो उनको देखते रहिएगा, और लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। बताइएगा किस तरह की कोई कमी है या कुछ भी आप इसमें सजेशन देना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं मेरे बच्चों। थैंक यू सो मच।